गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो है अब आपका अगला चैप्टर है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जिसे अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचयन और उपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन, उपचयन का मतलब उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो यानी इसको हम जो है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो अपचयोपचय या रेडॉक्स का मतलब ये होता है कि वे अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हैं उसे ही अपचयोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि। तो इन सब बातों को जो है इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाम से अगर देखें तो ऑक्सीकरण का मतलब यह है कि जहां पर किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा वही उसका ऑक्सीकरण होगा। लेकिन इतने से जो है आपका काम नहीं चलेगा। इसमें देखिए जैसे हाइड्रोजन के साथ संयोग हुआ ऑक्सीकरण तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो अगर कहीं पर जो है किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग हो रहा, वहां पर भी उसका ऑक्सीकरण होगा। या किसी पदार्थ से कोई धन विद्युतीय अवयव या हाइड्रोजन पृथक हो रहा है तब भी होगा ऑक्सीकरण। या किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि हो रही है और वह तत्व कौन सा होगा, धन विद्युतीय तत्व होगा, उसकी संयोजकता में अगर वृद्धि हो रही है तो वहां पर भी उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको जो है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में बताएंगे कि जहां पर किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें देखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, कोई तत्व होगा या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होता है। ऑक्सीजन से संयोग होगा या कोई ऋण विद्युतीय तत्व होगा जिससे जो है उसका संयोग होगा, अथवा पदार्थ में से हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व पृथक होता है। या तो हाइड्रोजन पृथक होगा या कोई अन्य धन विद्युतीय तत्व पृथक होता है तो वहां पर भी ऑक्सीकरण होता है। अथवा धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है। जो धन विद्युतीय तत्व होगा उसकी संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो वहां पर भी उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। यानी बताया गया कि धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। यानी ये लक्षण यदि मिलते हैं तो वहां पर उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और अपचयन को अवकरण कहते हैं। आगे बताया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है C+O2 = CO2। तो हम देख रहे हैं C यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। बताया गया किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग होगा तो संयोग होगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हुआ, कार्बन के साथ हुआ, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2Fe + 3Cl2। तो Fe जो है ये धन विद्युतीय तत्व है। तो इसमें देखिए बताया गया कि या तो इसके ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होगा। तो क्लोरीन जो है ऋण विद्युतीय तत्व है, तो क्लोरीन का यानी ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है Fe से और ये बनाया 2FeCl3, यानी यहां पर भी Fe का ऑक्सीकरण होगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, Zn + 2HCl। बताया गया अगले लक्षण में, अथवा पदार्थ में से हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व पृथक होता है। तो हम देख रहे हैं Zn + 2HCl। तो इस HCl से हाइड्रोजन पृथक हो गया और इसके बाद ZnCl2 बना लिया। तो हाइड्रोजन किससे पृथक हुआ, HCl से, तो इसलिए HCl का ऑक्सीकरण होगा। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, 2Ki + Cl2। हाइड्रोजन पृथक होगा या कोई धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्व देखिए इसमें पोटेशियम है। तो पोटेशियम इससे पृथक हुआ और पृथक होकर के इससे संयोग कर लिया, बनाया KCl और ये I2 के रूप में अपचयित हो गया। तो यहां पर जो है पोटेशियम आयोडाइड का क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि इस I से के जो है पृथक होकर के KCl बना लिया है। इसके बाद देखेंगे बताया गया कि धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि होगी। जैसे SnCl2, इसमें SN10 धन विद्युतीय तत्व है
और इसकी संयोजकता यहाँ पर 2 होगी। क्यों? क्योंकि टिन जो है 2 क्लोरीन के साथ संयोग कर रहा है और क्लोरीन की संयोजकता होती है, तो यहाँ पर टिन की संयोजकता 2 होगी। और यह क्या किया कि 2 क्लोरीन के साथ और संयोग करके SaCl4 बना लिया। अब यहाँ पर एक टिन 4 क्लोरीन के साथ संयोग कर रहा है और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो यहाँ पर जो है टिन की संयोजकता 4 होगी। तो हम देख रहे हैं कि इस धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि हो रही है, इसलिए SnCl2 का ऑक्सीकरण होगा। ये हो गया ऑक्सीकरण। अब अगली हेडिंग देखेंगे अपचयन। अब ये है अपचयन। अपचयन किसे कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण के एकदम अपोजिट होती है। जो उसकी डिफिनीशन बताई गई, इसका डिफिनीशन उसके अपोजिट होगा। जैसे वहां पर बताया गया था कि जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन पृथक होगा। बताया गया था कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होगा, इसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जो है पृथक होगा। ऑक्सीकरण बताया गया था हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व पृथक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व से संयोग होगा। वहां बताया गया था कि धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, यहाँ पर होगा कि धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी आती है। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व से संयोग होता है, वहां पर पृथक हो रहा है, यहाँ पर संयोग हो रहा है, अथवा पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता, वहां पर क्या था कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग हो रहा था, अथवा धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी आती, वहां पर क्या था, वृद्धि होती है, अपचयन कहलाती। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व से संयोग होता है, अथवा पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता है, अथवा धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी आती है, अपचयन कहलाती है। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल H2+, यानी इसमें सल्फर का हाइड्रोजन के साथ जब संयोग हुआ तो बनाया H2S। तो बताया गया कि अगर हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा तो उस पदार्थ का अपचयन होगा। तो हाइड्रोजन के साथ किसका संयोग हुआ, सल्फर का, इसलिए सल्फर का अपचयन होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे CuCl2+Cu, तो CuCl2 के साथ Cu जो है संयोग करके बनाया Cu2Cl2, और Cu जो है धन विद्युतीय तत्व है, तो यह जो है संयोग किया किससे, CuCl2 से, यानी CuCl2 का संयोग धन विद्युतीय तत्व कॉपर से हुआ, और जब धन विद्युतीय तत्व से जिस पदार्थ का संयोग होता है वहां पर अपचयन होता है, तो इसलिए CuCl2 का अपचयन होगा। अगला एग्जांपल देखिए ZnO+C, बताया गया ऑक्सीजन वहां से पृथक होता है, तो ZnO से ऑक्सीजन पृथक होकर के CO बना लिया, तो ये हो गया Zn+CO। तो इसलिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हुआ, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होता है उसका अपचयन होता है, तो इसलिए ZnO का अपचयन होगा। और इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल MnO2+4HCl, और ये बनाया MnCl2+2H2O+Cl2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि MnO2 से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है पृथक हुआ, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसलिए यहाँ पर जो है जैसे यहाँ से पृथक हुआ और बना लिया MnCl2, तो यहाँ पर MnO2 का क्या होगा, अपचयन, यानी MnO2 का अपचयन हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला एग्जांपल 2FeCl3+H2S इक्वल टू 2FeCl2+2HCl+S। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो Fe है धन विद्युतीय तत्व है, Fe की संयोजकता, तो Fe की संयोजकता देखेंगे कि एक Fe 3 क्लोरीन से संयोग कर रहा है, तो इसकी संयोजकता 3 होगी। लेकिन जब इसकी अभिक्रिया हुई H2S के साथ, तो ये बनाया 2FeCl2, यानी एक Fe 2 क्लोरीन के साथ संयोग कर रहा है, तो यहाँ पर Fe की संयोजकता ये जो है 2 होगी। तो हम देख रहे हैं कि धन विद्युतीय तत्व Fe की संयोजकता में कमी आ रही है, और जब धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी आती है तो वह अभिक्रिया जो है अपचयन कहलाती है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा बताया जाए, जहां पर किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहां पर उसका अपचयन होता है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया और इसके एग्जाम्पल।